नमस्कार दोस्तों। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 9 का जो समाज ज्ञान विज्ञान का पेपर हुआ है आज ही ये। तो आपको बता दूं कि अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है, तो उसका क्लास 9 का पेपर है। ये रियल पेपर है। कुछ बच्चों का ये पेपर हो चुका है, कुछ का अभी बाकी है, क्योंकि सभी जगह एक साथ पेपर नहीं हुआ है। तो आपको मैं इसके आंसर की बताने वाला हूँ और पूरा पैटर्न बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो में बने रहें। आप दोनों के लिए, जिसका हो गया जिसका होने वाला है, सभी के लिए यूजफुल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में इस तरह से दिया हुआ है कि हिटलर ने अपने राज्य का सबसे महत्वपूर्ण नागरिक किसे माना था। तो ये पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा पिता को। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ये अपन से पूछ रहे थे। ये होगा सही आंसर आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। थर्ड क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, तो ये पूछा जा रहा है, तो लोकतांत्रिक। फिर बोला जा रहा है बूलर झील कहाँ स्थित है। तो बूलर झील जो आपकी है ये है जम्मू कश्मीर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तब आ जाते हैं पांचवें क्वेश्चन के ऊपर। तो पांचवें क्वेश्चन में आपको दे रखा है क्या कि भारत की संविधान सभा में कितने सदस्य थे। कितने सदस्य थे, तो 296 थे। फिर आ रहा छठा क्वेश्चन, गोमंतक का अन्य नाम है। गोमंतक का अन्य नाम क्या है, तो अपन से पूछा जा रहा है, तो इसका होता है जूम कृषि। सातवां क्वेश्चन है लोकतंत्र शासन है। तो लोकतंत्र शासन क्या है, तो ये बताना है। लोकतंत्र शासन होता है जनता का। फिर बोला जा रहा है आठवां में पालमपुर गांव की मुख्य क्रिया क्या थी। पालमपुर गांव की मुख्य क्रिया क्या थी, तो इसकी थी खेती। हिमालय का सर्वोच्च शिखर स्थित है, आपसे ये पूछा जा रहा था। सर्वोच्च शिखर नेपाल में है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो ये होती है आपकी चेरापूंजी में। तो इस तरह से दोस्तों अपने ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे, आपने देख लिया है। अब थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन पे आते हैं, जो 2 नंबर के क्वेश्चन है। आपको दिख रहा है ये सभी। तो देखो 11वां क्वेश्चन क्या है, भारत में वर्तमान में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कितने तो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये बताना है। 12 क्वेश्चन है जलवायु को प्रभावित करने वाले 2 कारकों के नाम लिखिए। 13 क्वेश्चन आया है पालमपुर गांव में 1/3 आबादी किस वर्ग की है। 14 क्वेश्चन आपका रूस में क्रांति कब हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी भी आपके यहाँ तक के 2 नंबर के क्वेश्चन ही आ रहे हैं, जो 18 क्वेश्चन तक है। 15 में दे रखा है कि भारत में मानसून का काल कब से कब होता है। 16 क्वेश्चन है कि उच्च मानव संसाधन के लिए जरूरी बातें हैं। क्या जरूरी बातें वो लिखना है। 17 क्वेश्चन आ रहा है निर्धनता के प्रमुख कारण क्या क्या है। 18 क्वेश्चन है हिटलर किस देश के चांसलर थे, ये बताना है आपको। ठीक है। फिर अपने पास में क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें बोला जा रहा है कि 50 से 70 शब्दों में आंसर आपको देना है सभी प्रश्नों। तो यहाँ से दिया जा रहा है 19वें क्वेश्चन में कि नात्सियों के अनुसार नस्लवाद का क्या अर्थ था। अब 20वां क्वेश्चन है कि मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। 21वें क्वेश्चन में है फ्रांसीसी क्रांति कब और क्यों हुई थी। 22वां क्वेश्चन है वनों के विनाश के प्रमुख कारण क्या क्या है। 23वां क्वेश्चन है स्वतंत्र तथा एवं निष्पक्ष चुनाव कैसे करवा सकते हैं, ये बात अपन को दी गई है। तो अब चलो क्वेश्चन आगे चलते हैं। 24वें क्वेश्चन पे अपन आ चुके हैं। तो दोस्तों देखो 24वें क्वेश्चन में दे रखा है कि भारत के अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है, नाम लिखो। 25वें क्वेश्चन में लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता बताओ। 26वें क्वेश्चन में है कि चुनाव की जरूरत क्यों है, ये बात आपको बतानी है। अब इससे और भी बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं जो 4-4 नंबर के हैं, और अपन को ये बोला जा रहा है कि 100 शब्दों में आपको आंसर देना है। तो आपको 27वां क्वेश्चन आ रहा है जिसमें बोला जा रहा है भारत के मानचित्र पर निम्न में से 4 स्थानों को दर्शाओ। एक अरब सागर, तमिलनाडु, 5 है सॉरी, अरब सागर, तमिलनाडु, बंगाल खाड़ी, चौराचौरी और ये जलियांवाला बाग। इन 5 के नाम शो करना है। अब चलो दोस्तों थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन 27वें क्वेश्चन पे।
28वें पे, तो भारत में निर्धनता को दूर करने के उपाय लिखो। निर्धनता कैसे दूर हो सकती है, इसके उपाय आपको लिखना है 4 नंबर का। अब आगे आ रहे हैं आपके पास में 5-5 नंबर के क्वेश्चन। 2, 38 और 30। भारत में संविधान कितने समय में तैयार हुआ एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। फिर बोला जा रहा है कि दास प्रथा क्या है, फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ। अगर ये नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों का वर्णन कीजिए। ये आपका दोस्तों 9th क्लास का पेपर था फिजिक्स का, पूरा आपने देख लिया है। अगर चैनल में फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें दोस्तों। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं मॉडल पेपर भी लेके आता हूँ, डालता हूँ, क्लासेस भी प्रोवाइड करवाता हूँ। तो आप वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।